हेलो गाइज, मैं लगातार अभी त्रिकोणमिति से ही क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि मैं त्रिकोणमिति ही पढ़ा रहा हूं बेसिक से लेकर के आपको जो अब उच्च अंक तक यानी 5 नंबर तक का होता है। तो बेसिक में पढ़ा दिया हूं, सूत्र फार्मूला सा मैं बता दिया हूं, बहुविकल्पीय मैं आपको बतला रहा हूं अभी त्रिकोणमिति से ही। तो अब इस वीडियो से मैं बहुविकल्पीय का मैं अंत करना चाहूँगा, क्योंकि जितना मैंने बता दिया आपके अभ्यास के लिए काफ़ी है। तो उसी सब का अभ्यास करो। अभी 2 क्वेश्चन और जिसके बारे में अभी मैं नहीं बताया था बहुविकल्पीय से, तो ऐसा तो कम पूछता है। ऐसे ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों 22 में पूछे हुए हैं बिहार बोर्ड में, और दोनों पाली में, एक पाली में तो सवाल सेम है, दोनों सवाल सेम है, उत्तर भी सेम ही होना है, खाली शब्द का थोड़ा सारी अंतर है। क्या बोलता है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है, तो सूच का उन्नयन कोण है, विकल्प यही है इसमें भी। दूसरा सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, 1:√3 है, तो सूच का उन्नयन कोण होगा 30 डिग्री, 45, 60, 90, दोनों में विकल्प यही है। और ये भी पूछे हुए था BSEB 22 एनुअल में ही, माने फर्स्ट पाली में है तो ये सेकंड पाली में है। अब तो 2 सेटिंग में परीक्षा आप लोग का हो ही रहा है, मैट्रिक वाले का खास करके। तो बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं, खाली समझना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सवाल जो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से है। तो वहाँ पर हर वस्तु को जो खड़ा है, कोनो भी हो, दीवार हो, छड़ हो, पेड़ हो, टावर हो, है ना, सबको क्या मानना है, सीधा लंबा मानना है। ये मान लीजिए, क्या मान लिया, यही आपका दीवार है। कहाँ पर, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर दीवार, यानी ये दीवार हो गया। इसमें कह रहा कि एक छड़ की लंबाई, तो यही छड़ की लंबाई हो गया। क्लियर। इसका नाम फिलहाल तो 1 नंबर का है, चुनना हमको है चुनना है, इसलिए नाम देना जरूरी नहीं है। जब 2 या 5 नंबर का सवाल होगा तो वहाँ पर आपको नामकरण भी करना जरूरी होगा, चित्र के बारे में लिखना भी होगा। तो यहाँ सिर्फ समझना है। तो ऊंचाई हो गया, मतलब इसको आप दीवार कहो, 2 वाला दीवार हुआ और 1 वाला क्या हुआ, छड़, दोनों यही है। ठीक है। अगला बात कहता है कि उसकी छाया का अनुपात, ये दीवार है, इधर से प्रकाश डालेगा, इस पर से अगर दीवार हो चाहे छड़ हो, तो छाया इधर बनेगा, कहाँ, धरती पर बनता है छाया, तो ये छाया हो गया। किसका, इसी का छाया बना। अब कितना बड़ा बना ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, सब आप निकल जाएगा, कहता है का अनुपात इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ पर लाइट नहीं कहा, यहाँ पर सूर्य है, कहाँ है, सूर्य यहाँ पर है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर नहीं, मतलब कि ये अगर दीवार है या छड़ है तो इसमें कहीं भी होगा ना, सूर्य यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ है तो इसका छाया इधर बनेगा, तो ये ले लो। ठीक है, अनुपात। तो अब यहाँ से जो यहाँ कोण बन रहा है इसका शीर्ष पर, उसी को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब क्या होता है, जब आंख ऊपर उठे तो इसमें उन्नयन कोण बन रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से देखने पर कितना पता चला भाई, तो अनुपात है तो कोण, ये तो मालूम करना है। तो मान लो क्या है, ये थीटा है। ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका और इसका अनुपात दिया हुआ है, दोनों में 1:√3, मतलब ये 1 है, ये क्या है, √3 है ना, इसका ऐसा अनुपात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अगर इस कोण के लिए क्या होता है, ये होता है लंब, और इस कोण के लिए ये क्या होता है, आधार। ठीक है, ये होता है वो कर्म। तो इससे हमको कोई मतलब फिलहाल नहीं है, हमको इसी 2 भुजा से संबंधित
एक निष्पत्ति लेना है। लंब और आधार से संबंधित निष्पत्ति कौन होता है, ये आपको सूत्र से याद होनी चाहिए। लंब और आधार वाला दो निष्पत्ति मिलेगा, या तो tan या cot। तो दोनों में से कौनों ले लो। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ क्या करना है, बनाना नहीं है, रफ करना है, जो चुनना है। यहाँ क्या होगा, tan थीटा, ये थीटा बराबर क्या, लंब बटा में आधार। ठीक है, और इसका अनुपात कितना दिए हुए है, 1 बटा में √3। तो इतना बराबर 1 बटा में √3 का मतलब क्या हो जाता है, तो ये tan कितना का मान होता है, 1/√3, tan 30 का होता है। क्या होता है, 1/√3 मान होता है tan 30 का। यहाँ पर क्या हुआ स्पष्ट, tan थीटा बराबर tan 30। अब दोनों बगल टैने हैं, जिसका मतलब क्या हुआ, थीटा का मान। तो ये tan कैंसिल कर दो तो क्या लिखा जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। इसको आप काट नहीं सकते हो, लेकिन tan थीटा बराबर tan 30, दोनों बराबर था। थीटा का मान क्या हुआ, 30 हो गया। आंसर कौन हुआ इसमें, ये हो गया। तो आप यही बात याद रखना है। अब यहाँ जो दिया हुआ है इसका अनुपात दिया हुआ है, यानी इसका अनुपात यानी लंब और आधार, तो या तो tan थीटा होगा या cot थीटा होगा। ठीक है, तो 1 बटा में √3, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ठीक है, ओके। अब अभी तक यदि आप मेरे प्रोफाइल BKR कुशवाहा फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, तीनों पर यही है। ठीक है, अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना फेसबुक इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जगत। किंतु एक बात याद रखना कि मैं अभी बोर्ड पर पेन से लिख रहा हूँ, मेरे पास में पूंजी का अभाव है कि मैं आपको अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह लैपटॉप का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, किंतु मुझे जो क्षमता हो सो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप धैर्य से मेरे क्लास लेते रहिए। भविष्य में जब हम सक्षम हो जाएंगे, मैं वो कमी को भी दूर कर दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जगत, जय जगत, जय भारत।